लेकर हम दीवाना दिल। समझते क्या खुद को? हमारी अम्मा को हमारे खिलाफ भड़का रही है और इसे लगता है इसकी साजिश पूरी हो जाएगी। कभी नहीं होगा ये, कभी नहीं। नहीं माफ करेंगे हम इसे, कभी माफ नहीं करेंगे तारा को। सॉरी। नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। सॉरी ना। ने बोला ना नहीं चाहिए सॉरी। सॉरी। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम सॉरी का लॉलीपॉप दोगी और हम बच्चे की तरह नाचते हुए उछलते हुए तुम्हें माफ कर देंगे? जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए सॉरी। सम्राट जी सॉरी ना, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। सॉरी चाहिए ना तुम्हें? जो हमारा जूता लेके आओ, हम माफ कर देंगे। जाओ। जाओ। सम्राट जी खोलिए दरवाजा। जो कांड तुमने किया है ना, उसकी यही सजा मिलेगी। कोई माफी नहीं है। सॉरी। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। सॉरी ना। सॉरी। सॉरी ना। काजी, तुम्हारा मुंह काहे लटक गया? हाँ दादा हो दादा, तुम्हारी भोली सूरत और तुम्हारी मीठी बोली का जादू नहीं चला का बुआ जी पे? हाँ अच्छा खैर कोनो बात नहीं। अभी कहा है ना कि पूरी रात बाकी है, मांगते रहो माफी। और ये कोशिश का नतीजा ना सम्राट के ऑफिस के जाने से पहले मिल जाना चाहिए, नहीं तो तुम और तुम्हारा बोरिया बिस्तर दोनों घर से बाहर। अरे भाभी, समय की सुई चलती जा रही है और रीना आपकी मजबूरी भी नहीं देखेगी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। लड़की अपने ब्याह के कपड़े मरते समय तक संभाल कर रखती है, क्योंकि उनमें उसकी सारी यादें होती हैं। लेकिन आज हमारे कपड़ों के साथ साथ हमारी सारी यादें भी जलकर राख हो गई। लेकिन हमने ये नहीं जलने दिया। तुम्हारे ब्याह का लहंगा, जिसे पहनकर तुमने 7 फेरे लिए थे, जिसमें सम्राट सर ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था। जब सारे कपड़े जल रहे थे ना, तब अचानक से हमने ही लाइट काटी थी। लेकर हम दीवाना दिल। ये बिजली कैसे चली गई? भूत लोग फिर से आ गया का? और इसे बचा लिया। लेकर हम दीवाना दिल, लो लेकर हम दीवाना दिल। तारा, तुम्हारी सास और वो तांत्रिक प्रेतानंद दोनों मिले हुए हैं। बंद करो अपनी बकवास। हमारी बात का भरोसा करो तारा, हम सच बोल रहे हैं। भरोसा? सच और भरोसे की बात तुम ना करो तो अच्छा है। हमें तुम्हारी कोनो बात पर भरोसा नहीं है। और हाँ, तुम जिन पर इल्जाम लगा रहे हो ना, वो हमारी सास है, इस घर की मालकिन है और हमारे पति सम्राट जी की माँ है। अगली बार से उन पर या इस घर के कोनो सदस्य पर इल्जाम लगाने से पहले 50 बार सोचना। ठीक है।
और इस प्रेतानंद का प्रेत तो हम कल सुबह उतारेंगे। प्रेतानंद! 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 हम यहाँ हैं। बोलो। ध्यान से देखो, हर स्त्री में काली माँ होती है और तुम जैसों का संहार करने में समय नहीं लगता है। इसीलिए चेतावनी दे रहे हैं कि दूर हो जाओ हमारे परिवार से, हमारी माँ से और हमारे पति से। भगवती है कुटुंबिनी, बुरी कुटुंबिनी, बुरी कृते। वहां देखो, वो आदमी देख रही हो? अब तुम्हें पहले हम करके दिखाते हैं, बाद में समझाएंगे। ठीक ऐसे ही तुम्हारे पति को भी कहीं से भी लाकर अपने सामने छटपटाने को मजबूर कर सकते हैं। इसलिए हम तुम्हें भी चेतावनी दे रहे हैं, हमारी शक्तियों से डरो। डरे? अरे जिसके पास कुछ खोने के लिए ही नहीं है वो काहे डरेगा? हमें जो खोना था हम खो चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सम्राट जी है। वो ही हमारे भगवान है, हमारे देवता है, और उनको पाने के लिए डर किस बात का? सिर्फ खुशी है। हम अपने सम्राट जी को पाने के लिए अपने शरीर का खून दे सकते हैं, अपने जीवन का एक एक पल दे सकते हैं और अपने संसार का एक एक तिनका भी दे सकते हैं। तो डरो तो तुम, काहे कि एक गृहस्थी पत्नी से अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हारी बरसों की साधना मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए तुम डरो, काहे कि तुम्हें हम अभी बताने वाले हैं कि तुम्हारी शक्तियाँ कितनी तेज हैं। हिम्मत है तो इस तड़पते हुए आदमी को मार के दिखाओ। मारो, अपनी शक्तियों का प्रयोग करो और मारो इसे। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जीवन और मृत्यु सिर्फ महादेव के हाथों में होती है, तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं है। तुम सिर्फ पीड़ा पहुंचा सकते हो। लेकिन ऐसी पीड़ा की भी काट मिल जाती है। ये महादेव पर चढ़ाया हुआ जल, जिससे ये ठीक हो जाएगा। शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः। शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
लाल लट पाव के किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणम मम किशोर चंद्रशेखर। दूर रहो हमारे परिवार से। सॉरी। तुम फिर आ गई। सुबह सुबह मूड खराब करती है, हटो। सम्राट जी सॉरी। सम्राट जी सॉरी ना। सम्राट जी हम माफी मांग रहे हैं ना, सॉरी ना। सॉरी। आप तीनों समझा दीजिए इसे, हम कोई माफ नहीं करने वाले इसे। ये फालतू का ड्रामा बंद करे, बोल दीजिए इसे। तुम्हारा तकलीफ हम समझ रहे हैं बेटा, कि कामे ऐसा की है कि माफी कैसे दोगे। मगर बेटा तुम घर से निकालने भी तो नहीं दिए, तो अब हम कहें भी तो क्या कहें। अरे हम सबको छुटकी भाभी को कुछ कहने की क्या जरूरत, के लिए तो भैया ही काफी है ना। और भैया आपके पास ना वैसे 50 तरीके हैं जिससे छुटकी भाभी ना सॉरी वाली तख्ती फेंक दे। तो जरा सोचिए। और रह देगा। और हमरे बबुआ जी ना बहुत ही तेज हैं। वो 5 मिनट में नहीं बल्कि उनको 1 मिनट लगता है लोगों की औकात दिखाने में। तो फिर तारा कौन सी खेत की मूली है। तारा हम तुमसे कह रहे हैं सब ड्रामा बंद करो, फाड़ दो इस कागज को, वरना मार देंगे हम तुम्हें। माफी तो आपको देनी पड़ेगी। और अगर कपार पर कुछ फट उठ गया ना तो इलाज के लिए हम पैसे तुमको दे देंगे ना। सुनो, ये हक बाद में बतियाना, पहले जाओ हमरा बेटा से माफी मांगो, देखो माफी मिलता है कि नहीं। माफी तो आपको देनी पड़ेगी। हम कोई माफी वाफी नहीं देंगे तुम्हें। इस कागज को फाड़ दो, हम बता रहे हैं तुम्हें। अगर ये ड्रामा तुम्हारा चलता रहा ना तो हम सच में मार देंगे तुम्हें। ये तुम्हारे पागलपन को नहीं जानती तारा, हम तुमसे कह रहे फाड़ दो इसे। हम 3 तक गिनेंगे, इसे फाड़ दो तारा। 1 2 3। अगली बार ये सब नौटंकी की ना तो ये तुम्हारे अगल बगल से नहीं, सीधा तुम्हारे ऊपर फेंकेंगे हम ये। महारानी, ये तो खाली झलक था कोशिश करने का, समझ गई ना। और नहीं तो हम तुमको याद दिला रहे हैं कि सम्राट के ऑफिस जाने के पहले माफी मांग लेना, नहीं तो। अम्मा, हालत देख के तो नहीं लग रहा है कि ये माफी मांग पाएगी। छुटकी भाभी हम क्या कहते हैं पता है, अब जो सॉरी का बोर्ड लेके घूम रहे हैं ना, उसकी जगह ना अपना सामान बांधे। काहे की ना आपका घर से विदा होने का समय आ रहा है। ऐसी नौबत नहीं आएगी। उनके जाने से पहले हम माफी पाकर रहेंगे।
सुमित्रा, हम जा रहे हैं साइट पर। आते समय थोड़ी देर हो जाएगी, बम बोले। पटना वाली, ये माफी मांगने का नाटक नौटंकी चलता रहेगा। मक्खन बहुत बच गया है, घी निकाल लो। अरे वो कहा है ना अम्मा जी कि हम ना सर ना दर्द के मारे फटा जा रहा है, तो हम तो बस ये बोल रहे थे ना कि आप अपनी जी से कह दीजिए तो वो बना देंगी। हे भोलेनाथ, हमारा सर दर्द। अम्मा, देखा ना आपने? देखा कैसे छुटकी भाभी के आने के बाद बड़की भाभी के तेवर बदल ही गए हैं। अब काम के नाम पर उनको सर दर्द होने लगता है। अब इलाज काहे नहीं करती इनका? अरे इसके लिए तो तुम ही काफी हो। हमारा ध्यान अभी छोटकी बहुरिया पर है। तुम बढ़िया से इसका पेच कसो। इलाज तो करना ही पड़ेगा अम्मा, काहे कि ना इस घर की बहुएं ना अपनी औकात ही भूल जाएंगी। अभी बताते हैं इनको। पटना वाली का कान ऐठने के लिए काजल काफी है। हमारा ध्यान तो अभी छोटकी बहुरिया के इलाज में लगा है कि कैसे उसको ये घर से बाहर निकाल। ओ बड़की भाभी, रुकिए जरा। ब्याह के बाद से आपका काम है ना मक्खन से घी निकालने का, तो आज सूरज पश्चिम से कैसे हो गया कि हम जाके मक्खन से घी निकालेंगे? हाँ, ये आपका काम है, तो आप जाइए और आप ही निकालिए। वो कहा है ना बबनी जी की सूरज पश्चिम से आज नहीं निकला है, लेकिन शायद वो दिन जरूर निकला था जब भी घर की लाडली दुलारी प्यारी बिटिया रानी दवाई की कटोरी हाथ में लिए सीधे सीधे रवि के कमरे में प्रकट हो गई थी। और इतनी उतावली थी दवाई लगाने के लिए, इतनी उतावली थी दवाई लगाने के लिए कि उसकी शर्ट ही फाड़ दी। याद आया बबनी जी? अपना शर्ट निकालो, दवाई लगानी है। हमें कोई दवाई नहीं लगानी। हमें नहीं लगाना मालूम, शर्ट लगाना तो पड़ेगा। याद आया कि दिखाएं हम अपने फोन में? वो कहा है ना बबनी जी कि उस दिन की सारी लीला हमने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। और सोचिए कि अगर वो वीडियो हम सारे घर वालों को दिखा दें तो गजब नहीं हो जाएगा? याद आया कि दिखाएं हम अपने फोन में? अच्छा अच्छा, इसका मतलब कि आप हमारी जासूसी कर रही हैं? हाँ, और अगर हमने जाके रवि को दवाई लगा भी दी तो इसमें क्या कयामत आ गई? हाँ, वो भी इंसानियत के नाते हमने लगाई ना, तो इनमें कौन सी बड़ी बात है? बात तो एकदम सही है, कयामत तो बिल्कुल ही नहीं आई। लेकिन कहा है ना बबनी जी कि इस घर में एक आदमी है जो बात बात पे शेर का मुखौटा पहन करके घूमता है। तो सोचिए कि अगर उसे ये वीडियो दिखा दे तो फिर वो कितनी इंसानियत दिखाएगा। काजल! क्या हो रहा है ये? कहाँ जा रही हैं? चुपचाप यहीं खड़े रहिए। छोड़िए, जो हो रहा है ना उसको देखिए बबनी जी। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए ना। दीवार के मुंह पर काली पोत के अकड़ के बात कर रही है। चुपचाप खड़ी रह यहाँ पे। हमारी बहन से प्यार करेगा तू? हाँ, सजा तो मिलेगी तेरे को, और इसकी सजा है मौत। नहीं भैया, भैया अपनी बात सुनिए ना। अब समझ में आया बबनी जी कि आपका इश्क का अंजाम क्या होगा? हाँ, तो अब एक अच्छी ननद की तरह जाइए और जा करके घी निकाल करके लाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी एक माफी की तख्ती गले में बांध करके घूमती फिरे तारा महारानी की तरह। दादा हो दादा, बड़ा मजा आएगा।
सॉरी ना। देखिए, जिस तरह ब्याह के दूसरे दिन आपने हमारे मुंह पर कुल्ला फेंक दिया था, वैसे ही आज गुस्सा थूक दीजिए ना, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ज्यादा ही जिद्दी और इरिटेटिंग हो रही हो? है ना, लेकिन अपने पति के प्यार को पाने के लिए, अपने पति के जीवन में हक पाने के लिए और अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए, इसलिए ये तारा तब तक जिद्दी रहेगी जब तक आप उसे माफ नहीं करेंगे। जाओ यार, इरिटेट मत करो। प्लीज, सॉरी ना। देखिए, आप जब तक माफ नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही आपके आगे पीछे मंडराते रहेंगे, चाहे आप जितना इरिटेट हो या गुस्सा हो। तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम्हारी शिद्दत देख के तुम्हें एक मौका देते हैं। अभी हम जा रहे हैं तैयार होने, और उसके बाद हम निकलेंगे ऑफिस के लिए। हमारे ऑफिस निकलने से पहले अगर तुमने हमें हंसा दिया था तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, वरना ये जो सॉरी का पेपर है ना, इसको लेके पूरी दुनिया घूमना हम तब भी माफ नहीं करेंगे। चाची कोई जोकर है क्या जो आपको हंसाएगी? सीखो बच्चे से कुछ, वो भी जानता है कि एक जोकर ही इंसान को हंसा सकता है। ऐसी बीवी नहीं जो अपने पति की माँ की बेइज्जती करने की साजिश करती है। और हमारी दरिया दिली देखो, इस सब के बावजूद भी हम तुम्हें माफी के लिए एक मौका दे रहे हैं। तो चलो, हमें प्रूव करके दिखाओ। चल इलू, अब की बार सर्कस लगेगी ना, तो तुझे जोकर दिखाने लेके चलेंगे, ठीक है? चल, शाबाश। चाचू, आपको चाची अच्छी नहीं मिली है।